भक्तजनों, इस सावन मास में शनि भगवान का कथा और पूजा दोनों बहुत आवश्यक है, क्योंकि शनि भगवान जितने क्रोधित है उतने ही वो दयालु भी है। जिस पर शनि भगवान क्रोधित हो जाते हैं उनकी संसार तो डोला कर रख देते हैं, और जिस पर शनि भगवान का कृपा बरस जाता है उनकी डोलते हुए संसार उनकी संभर जाता है। तो भक्तजनों, यही शनि भगवान का कथा है, और सावन मास में शनि भगवान का कथा जरूर आप सुने। इसे सुनने से और इनकी पूजा करने से आप पर बहुत शनि भगवान का कृपा होने वाला है। जय शनिदेव, जय शनिदेव। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कवन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवता का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गया। इंद्र महाराज बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उसने अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती है। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रंगा, जस्ता, अब्रक, लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं को गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपके निर्णय तो सवाए हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठा कर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से पराजित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने तक, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने तक, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 बरस 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा है और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा है।
राजा अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बाच सकेगा। इसके बाद अनाय ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध से साथ वहाँ से विदा हुआ। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही अन्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ा के साथ उज्जैनी नगरी पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़ा तो बहुत कीमती है। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने सवाए आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो वो घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहाँ गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग आई। बहुत घूमने पर उसके एक चरवाह मिला। राजा ने उसने पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाह को अपनी अंगूठी दे दिया। फिर उसे रास्ता पूछकर वहाँ जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुँचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भगवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौट कर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेले बैठा था। सेठ ने अपने नौकर से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवाकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने केलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा।
इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरे होने पर वर्ष ऋतु प्रभाव हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौट कर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई थी। अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वो हैरान रह गई। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया है और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया है। आखिर राजा रानी को बेबस होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात सपने में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा परपोक देख लिया। मैंने तुम्हें अपना अपमान का दंड दे दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्याय किसी को नहीं देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पाँव देख कर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पाँव सही सलामत देख कर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिर कर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन करवाया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगील दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगर वासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने
पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनि देव सब देवों से सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनि देव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोग की मनोकामना शनि देव की अनुकंपा से पूरा होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। नीलंजन समाभास रवि पुत्र यम गर्जम छाया मार्तंडे संभूत दंड नमामि ओम शनिचराय नमः। अब आप सुने माँ काली की कथा। इस कथा में माँ काली का कुछ नियम और विधि है। माँ काली को कैसे प्रसन्न किया जाता है, इस कथा में सारे विधि है। माँ काली की साधना कैसे करें। महादेवी काली की साधना यदि आप करते हैं तो पहले आपको महादेव की आराधना करनी जरूरी है। शक्ति की उपासना करना तभी संभव है जब आप भगवान शिव का आशीर्वाद लेना जरूरी है। यह पहला नियम है। यह सच है, परमात्मा तो एक ही है। शिव और शक्ति वास्तव में एक ही है, लेकिन जब हम उनकी आराधना करते हैं अलग अलग रूपों में, उसके लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। काली यह फिर शक्ति का कोई अन्य रूप वो अधिकतर प्रचंडी होती है और इसलिए साधक को यदि उतना सक्षम होना कि वो काली का सामना कर सके तो उसके लिए शिव जी से आशीर्वाद प्राप्ति करना जरूरी है। वरना भगवती काली की प्रचंडी शक्ति का सामना करना असंभव है। ऐसी बात नहीं है कि देवी आपको नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन उनके तेज को सहन करना पाना कठिन है। यह तो हुआ पहला नियम। फिर आपको गुरु की आवश्यकता होगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि आजकल कहाँ गुरु इतनी आसानी से मिलते हैं। अब अगर आपको साधना करनी है और गुरु नहीं मिल रहे हैं तो भगवान शिव को ही गुरु बनाकर भगवती काली की उपासना आप कर सकते हैं। यह दूसरा स्टेप हो गया है। तो अच्छा, एक बात यह भी ध्यान रखिए कि आपको डरना नहीं है। कई बार लोग काली साधना करना तो चाहते हैं पर देवी के उग्र रूप से डर जाते हैं। डरना नहीं है, वरना वो आपको और डरवाएगी। और जितना ज़्यादा आप काली माँ का ध्यान करेंगे आपको उनका उग्र रूप भी अत्यंत सुंदर लगने लगेगा। फिर आप शक्ति के किसी भी रूप की पूजा करो, चाहे गौरा पार्वती हो या महाकाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही भाव आएगा, चाहे सोम रूप हो या रुद्रा रूप हो। अब काली की पूजा कब करें? वैसे भक्ति में समय नहीं देखा जाता है। भक्ति आप हमेशा कर सकते हैं। मन में भी उनका ध्यान करते हैं तो भक्ति ही है। लेकिन काली की साधना अक्सर रात में करी जाती है। देवी काली तमोगुण धारण करती है
अर्थात अंधकार में यानी रात्रि में उनकी साधना करना बेहतर होगा। काली के लिए मंत्र मैं यह किसी भी प्रकार के तांत्रिक साधना वाले मंत्र की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ सीक्रेट मंत्र होते हैं जो नहीं बताया जाता है और मुझे भी नहीं पता। मैं केवल सात्विक भक्ति की बात कर रहा हूँ जो कोई भी कर सकता है। तो एक सरल मंत्र है, ओम ही श्री क्री परमेश्वरी कालिक स्वाहा। एक और मंत्र है, ओम श्री महा काली कालाय नमः। इन मंत्रों का जप 108 बार कर सकते हैं। भगवती काली की आप तस्वीर सामने लेकर बैठेंगे तो और बेहतर होगा। अब आप सुने यमराज की कथा। एक महिला को यमराज मिले, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं सकी। उसने यमराज को पानी पिलाया। इसके बाद यमराज ने महिला से कहा कि मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे पानी पीने के लिए दिया है, इस कारण मैं तुमसे खुश हूँ। तुम्हें एक अवसर देता हूँ, तुम अपना भाग्य बदल सकती हो। यह कहकर यमराज ने एक पुस्तक महिला को दिया और कहा कि इस पुस्तक में तुम्हारे नाम का एक पृष्ठ है, वहाँ तुम अपने लिए जो चाहती हो वो लिख सकती हो। जैसे लिखोगी वैसा ही होगा। महिला ने पुस्तक हाथ में ले लिया और जैसे ही उसने खोला तो उसमें लिखा था कि तुम्हारी सहेली को खजाना मिलने वाला है। महिला ने वहाँ लिख दिया कि उसे खजाना ना मिले। अगला पृष्ठ खोला तो उस पर लिखा था कि तुम्हारी पड़ोसिन का पति राजा का मंत्री बनने वाला है। महिला ने वहाँ लिख दिया कि वो मंत्री ना बने। कुछ ही देर में उसे अपने नाम का पृष्ठ मिला। वो खुद के लिए अच्छा लिखने के लिए सोचने लगी, लेकिन वैसे ही वो लिखने वाली थी। यमराज ने वहाँ आकर पुस्तक ले लिया। यमराज ने महिला से कहा कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। तुम दूसरों का बुरा करने के चक्कर में खुद का भला नहीं कर सकी। महिला को पछतावा होने लगा कि उसने सुनहरा अवसर दिया, मैं खो दिया। उसके बाद यमराज ने उस महिला को प्राणों का हरण कर लिया। इस कथा की लीक यह है कि काफ़ी लोग दूसरों का बुरा सोचते रहते हैं, मौका मिलने पर दूसरों का बुरा करते हैं। इस चक्कर में वो कई बार खुद का भला करने का अवसर खो देते हैं। हम दूसरों का भला ना कर सके तो कम से कम किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। यही सच्ची मानवता है। अगर वो महिला अपनी मित्र और पड़ोसी का बुरा नहीं सोचती तो खुद का भाग्य बदल सकती थी, लेकिन उसने पहले उनका बुरा करने की सोची और खुद के प्राण नहीं बचा सकी। एक ब्राह्मणी थी, उनकी 2 बेटा और 2 बहू थी। ब्राह्मणी सूर्य भगवान के भक्त थी। वो रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाती थी। रविवार के दिन सूर्य भगवान को पकवान बनाकर वो भोग लगाया करती थी और एक समय भोजन करती। एक दिन दोनों बहू कहती है कि माँ जी, आप सूर्य भगवान के लिए अपना
पेट काट कर सूर्य भगवान को पकवान बनाकर भोग लगा देती है। आप मिट्टी का कलश से सूर्य भगवान को जल देती है। आप सूर्य भगवान से क्यों नहीं एक सोने का लोटा मांग लेती है। ब्राह्मणी बहुत मन का सीधा साधा थी। उनके मन में कोई छल कपट नहीं था। वो जाती है स्नान करने और सूर्य भगवान को अर्घ देती है। तो सूर्य भगवान से क्या कहती है? कहती है कि सूर्य भगवान, मेरे दोनों बहू कहती है कि आप मिट्टी के कलश से सूर्य भगवान को जल देती हो, तो क्यों नहीं सूर्य भगवान से एक सोना का लोटा मांग लेती हो। ब्राह्मणी अपना घर आती है या दोनों बहू से कहती है कि बहू, तुम लोग बोली थी सूर्य भगवान से सोना का लोटा मांगने के लिए, मैं मांग लिया है। तो बहू कहती है कि कहाँ सोना का लोटा है। कहती है कि अभी तक नहीं दिए हैं, लेकिन देंगे। बहू कहती है कि जब अपना पेट काट कर आप सूर्य भगवान के लिए पकवान बनाकर भोग लगाती हो, तो सूर्य देव के लिए सोना का लोटा भी चाहिए। कि सूर्य भगवान ब्राह्मणी को शारदा भक्ति देखकर जब ब्राह्मणी आंख बंद करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी, सूर्य भगवान उन पर प्रसन्न होकर उनकी मिट्टी का कलश को सोना में बदल दिया और सारे पकवान सोना में बदल दिया। जब ब्राह्मणी आँख खोलती है तो देखती है कि उनकी हाथ में तो सोने का लोटा है और सारे पकवान तो सोना में बदल गया है। अब तो ब्राह्मणी बहुत खुश होकर जाकर अपना बहू से कहती है कि बहू देखो, सूर्य भगवान सोने का लोटा दे दिया और वो पकवान को सोना को पकवान बना दिया, देखो देखो। जब दूसरा दिन ब्राह्मणी तालाब में जाकर स्नान करती है, सूर्य भगवान को अर्घ देती है, उसी समय सूर्य भगवान उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मणी, अब तुम्हारा घर कभी दलिद्रता नहीं आएगा, अब तुम्हारा कभी तकलीफ नहीं होगा, अब तुम्हारा ये धन कभी ख़त्म नहीं होगा। तब ब्राह्मणी कहती है कि भगवान, सब कुछ तो आप बिना मांगे दे दिया, आप एक इच्छा और पूरा कर दीजिए। सूर्य भगवान कहते हैं कि बोलो ब्राह्मणी। ब्राह्मणी कहती है कि भगवान, जब मैं मरूं तब हम वैकुंठ धाम में जाऊं, यही मुझे वरदान दीजिए कि मुझे मृत्यु को हो तो मैं वैकुंठ प्राप्ति करूं। सूर्य भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणी, ये भी इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। जब ब्राह्मणी का मृत्यु हो गया तो ब्राह्मणी वैकुंठ धाम चली गई। हे सूर्य भगवान, जैसे आप उस ब्राह्मणी पर कृपा किया वैसा ही सबका ऊपर कृपा करना। हे सूर्य भगवान, सबका ऊपर कृपा करना। जो आपका कथा कहे, जो सुने, जो हुंकार भरे, उन सबका ऊपर कृपा करना। हे सूर्य देव, सबका ऊपर कृपा करना। सूर्य देव की जय हो, सूर्य देव की जय हो। अब सुने नारद जी का और साथ में हनुमान जी की कथा। एक बार की बात है, बानी बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पर पहुँचे। नारायण नारायण, नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले, मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे होंगे? हनुमान जी बोले, पता नहीं, पर कुछ बही खाते का काम कर रहे होंगे। प्रभु बही खाता में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, अच्छा, क्या लिख रहे होंगे? हनुमान जी बोले, मुझे पता नहीं, मुनिवर आप खुद ही देख आना। नारद मुनि गया प्रभु के पास और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे हैं।
नारद जी बोले, प्रभु आप बही खाते का काम कर रहे हैं, या काम तो किसी मुनीब को दे दीजिए। श्री राम प्रभु बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, या काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता हूँ। नारद जी बोले, अच्छा प्रभु, ऐसा क्या काम है? ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? प्रभु जी बोले, तुम क्या करोगे देख कर जाने दो। नारद जी बोले, नहीं प्रभु, बताइए ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं? श्री राम प्रभु बोले, नारद, इस बही खाते में उन भक्तों के नाम है जो मुझे हर पल भजते हैं। मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूँ। नारद जी बोले, अच्छा प्रभु, जरा बताइए तो मेरा नाम कहाँ पर है? नारद मुनि ने बही खाते खोल कर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी को गर्व हो गया कि देखो, मुझे मेरे प्रभु सबसे ज़्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं नहीं दिखता है। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम जी के खास भक्त हैं, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनको भूल गया है? नारद मुनि आए हनुमान जी के पास, बोले, हनुमान, प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों के नाम है जो नित्य प्रभु को भजते हैं, पर आपका नाम उस बही खाते में कहीं नाम नहीं है। हनुमान जी ने कहा, मुनिवर, होगा आपने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं हनुमान, मैंने ध्यान से देखा पर आपका नाम कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी प्रभु के एक अन्याय दानदीनी भी लिखते हैं, उसमें भी वो नीत कुछ लिखते हैं। नारद जी बोले, अच्छा हनुमान, आपका नाम कहाँ है? हनुमान जी ने कहा, हाँ। नारद मुनि फिर गए प्रभु श्री राम के पास और बोले, प्रभु, सुना है कि आप अपनी अलग से दयन दीनी भी रखते हैं, उसमें आप क्या लिखते हैं? प्रभु श्री राम बोले, हाँ, पर वो तुम्हारे काम की नहीं है। नारद जी, प्रभु बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैं इनमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी डायरी खोल कर देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। यह देख कर नारद जी का अभिमान टूट गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान को सिर्फ जीभा से भजते हैं उनको प्रभु अपना भक्त बनाते हैं, और जो हृदय से भजते हैं उन्हें भक्तों के वो सवाए भक्त हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु अपनी हृदय रूपी विशेष सूची में रखते हैं।